डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने लगे हैं MTH 301 का क्विज़ नंबर 1 है कैलकुलस 2। हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो डियर स्टूडेंट्स दी गई हुई है। फॉर द फंक्शन y इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स द डिफरेंशियल डी वाई इज़ इक्वल्स टू। हमारा फंक्शन जो है हमने उसका डिफरेंशियल बताना है डी वाई के इक्वल कब होगा, डी वाई जो है वो किसके इक्वल होगा। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आएगा डी। डी है एफ ऑफ डैश एक्स इंटू डी वाई। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो जो हमारे पास फर्स्ट क्विज़ है उसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है ऑप्शन डी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्विज़ वेरीफाइड है, लेकिन आपको फिर भी कोई मिस्टेक्स मिले डियर स्टूडेंट तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मूव ऑन करते हैं सेकंड क्विज़ की तरफ। सेकंड क्विज़ है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, लेट एफ बी अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एट अ क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट दिए गए हुए हैं हमारे पास, एफ ऑफ एक्स डबल एक्स दिया हुआ है, एफ वाई दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है, यानी कि पूरी स्टेटमेंट दी हुई है। और इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है सी। देन एफ हैज़ अ सैडल पॉइंट एट 0 2। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है सी। एफ फंक्शन हैज़ अ सैडल पॉइंट्स एट 0 और 2। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो जो क्विज़ नंबर हमारे पास 3 है उसका आंसर हमारे पास है सी। अब हम मूव ऑन करते हैं क्विज़ नंबर 4 की तरफ। क्विज़ नंबर 2 नहीं है डियर स्टूडेंट्स, वो मिसप्लेस हो गया था, तो क्विज़ नंबर 3 ही है ये, तो जिसका आंसर हमारे पास सी है डियर स्टूडेंट्स करेक्ट। और अब इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं सेकंड क्विज़ की तरफ डियर स्टूडेंट्स। जी डियर स्टूडेंट्स, क्विज़ नंबर 3 हमारे पास है डॉट प्रोडक्ट इज़ नॉट इंटरचेंजेबल। ये हमें हम एक एग्जांपल दी हुई है, इरेस्ट इज ए क्रॉस बी समथिंग लाइक दैट। तो ये डॉट प्रोडक्ट जोन सा है वो इंटरचेंजेबल इज़ नॉट इंटरचेंजेबल, तो ये हमारे पास सिचुएशन ट्रू है, तो इसका आंसर है ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास क्विज़ नंबर है डियर स्टूडेंट 5। यहाँ पर भी हमारे पास एक सिचुएशन सेम दी है जैसे पहले दी हुई थी, इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा। इसका हमारे पास आंसर है देन नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो है हमारे पास ए, देन नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास क्विज़ नंबर 5 था। अब हम बढ़ते हैं 6 की तरफ। 6 क्विज़ नंबर हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स, ये भी हमारे पास सेम है, किसी तरह की सिचुएशन स्टेटमेंट है, आपने इसको रीड कर लेना है। इसका जो हमारे पास आंसर है वो है देन फंक्शन हैज़ अ रिलेटिव मिनिमम एट 1 0। ए करेक्ट ऑप्शन है इसका, देन फंक्शन हैज़ अ रिलेटिव मिनिमम एट 1 और 0 जो पॉइंट हमारे पास दिए गए हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्विज़ नंबर 7। द डेल ऑपरेटर इज़ डिफाइंड एज डेल ऑपरेटर हैंडआउट्स में भी है ये, डेल इज इक्वल्स टू पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी के। तो हमारा इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्विज़ नंबर 8 की तरफ। क्विज़ नंबर 8 हमारे पास है टू वेक्टर्स कैन नॉट हैव द सेम मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट जो सी है फॉल्स है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी फॉल्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम मूव ऑन करते हैं क्विज़ नंबर 9 है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स। क्विज़ नंबर 9 क्या है हमारे पास, क्विज़ नंबर 9 है ग्रेडियंट ऑफ अ टेम्परेचर ऑफ एनी जियोग्राफिकल रीजन ऑन अर्थ रिजल्ट्स इनटू अ डैश। तो ये हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो सो क्विज़ नंबर 9 का हमारे पास आंसर बी वेक्टर क्वांटिटी करेक्ट। लास्ट हमारे पास क्विज़ है इफ़ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर व्हाट इज़ पार्शियल स्केयर एफ ओवर पार्शियल इंटू एक्स स्केयर। हमने इसका बेसिकली 2 दफ़ा लेना है डेरिवेटिव। पार्शियल पहले पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 2x। तो उसके बाद अगेन उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो हमारे पास डियर स्टूडेंट जो आंसर आएगा वो आएगा 2। ठीक है, फर्स्ट में 2x हो गया, सेकेंड में 2 हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास डी 2। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये हमारा क्विज़ था, हमने इसको सॉल्व किया। अगर आपको कोई मिस्टेक नज़र आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफ़िज़।